सो हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम रियल एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स, जैसे उसके कुछ रिजल्ट्स जो अगले वीडियो में हम नहीं पूरे कर पाए थे, वो रिजल्ट्स होंगे। और सैंडविच थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हम नोट पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है। इसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी होती है वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, और यहाँ पर उसके ऊपर लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को लेकर चलूँगा। आप लोग सिर्फ अपना साथ बनाए रखें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हमारे वीडियोस पे लाइक कमेंट करते रहिए कि ये बहुत ही ज़रूरी है। बाकी चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं क्या दिया हुआ है कि n+1 माइनस रूट n, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन ये रहा कि an जो था वो क्या कर रहा है, हमको शो करना है कि an क्या कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ये चीज़ हमको क्या करनी है, शो करनी है। तो इसके बारे में हमने ना कल डिस्कस किया था कि इसको कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप वाइज हम इसको दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो पहला हमको क्या दिया हुआ, स्टेप 1 में हमने क्या किया, n माइनस यल पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा कुछ हमने दिखाया। तो यल पे कन्वर्ज करता है ना, तो हाँ, एन की जगह पे हम ये चीज़ रख दिए और हमने एल की जगह पे 0 रख दिया, जिस पे हमको कन्वर्ज कराना है, ठीक है। तो एन माइनस यल जो होगा वो हमारा ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने में हम क्या करते हैं, जैसे -√n है, यहाँ पे हम +√n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे -√n है तो हमने यहाँ पे +√n से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने किया तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनलाइज हो गया। जब ये ऊपर वाला रेशनलाइज हो गया, नीचे भी रूट आ गया, तो हमारा ये कुछ बना, ये कुछ बना, ये चीज़ हमारी कुछ बनी। इसके बाद हमने क्या किया, ये चीज़ हमको मिला है ना, तो √n+1 जो है वो 1, देखिए जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि √n+1 जो है वो √n से बड़ा है, ऐसा कुछ है ना, क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर यही मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, तब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1/√n से क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, वही चीज़ ना। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया हुआ है। अगर ये इससे छोटी है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि √n+1 प्लस √n का जो सम होगा ये बड़ा होगा √n प्लस √n से, जी बड़ा होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ, तो अगर यही मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ, √n+1 माइनस प्लस √n, तो ये छोटा होगा किससे, 1/√n प्लस √n से। यही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 जी, हमने यही किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने किया, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, दूसरे स्टेप में हमें करना था, दूसरे स्टेप को हम थोड़ा जूम करते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या किए थे, हम दूसरे स्टेप में हमने किया φ(1) को, n को क्या किया, एप्सिलॉन से छोटा माना था। तो जैसे 1/2√π, नहीं φ(n) मतलब 1/2√n जो है, इसी को हम क्या माने थे, φ(n) माने थे ना।
तो फाई ऑफ एन जो है हमारा एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/2, मतलब ऐसा हमने क्या किया, एप्सिलॉन को इधर लेकर आए और रूट एन को उधर लेकर चले गए। ऐसा हम कर सकते हैं ना, तो हमने ऐसा किया, ठीक है। इसको हम इधर लेकर गए और उसको उधर लेकर आए। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। जैसे हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, हमारा ये चीज़ मिल गया हमको। अब हमारा n जो है वो बड़ा है किससे, 1/4 एप्सिलॉन बाई स्क्वायर से बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं ना भाई। तो ये चीज़ अगर बड़ा है तो इसी को हम क्या मान सकते हैं, इस फंक्शन को हम मान लिए क्या, साई ऑफ एप्सिलॉन। क्या माना हमने, साई ऑफ एप्सिलॉन। और जहाँ पे हमारा साई ऑफ एप्सिलॉन जो निकला, साई ऑफ एप्सिलॉन जो भी निकला है उसी को हमने क्या कर दिया, यम मान लिया। क्या मान लिया, साई ऑफ एप्सिलॉन जो भी हमने रखा था उसी को हमने क्या किया, एम कर दिया। तो सभी एन जो ग्रेटर होगा एम से, उसके लिए an-0 पे जो एप्सिलॉन से छोटा है वो क्या कर रहा है, वो n जो होगा वो हमारा क्या होगा, यम की जगह पे हम क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर को रखेंगे सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ऐसे ही हमने शो कर दिया कि इसकी लिमिट 0 है। बस ऐसे ही हमको क्या करना है, शो करना है। तो हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, ठीक है। अगले वीडियो की तरफ नहीं, मतलब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमको शो करना है, हमको शो करना है कि सीक्वेंस 1/3 की पावर n ये कन्वर्ज करे पे 0 पे कन्वर्ज करेगी। ये चीज़ हमको क्या करना है, इस डिफिनीशन से क्या करना है, इसको शो करना है। तो वैसे ही सिंपल सा वैसे ही हम करेंगे an-l, तो इसको हम 0 पे कन्वर्ज कराने के लिए किए तो हमारा 1/3 की पावर n निकला। ये चीज़ हमने मान ली फाई ऑफ n। जब एप्सिलॉन से छोटा है तो 1/3 की पावर n जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो 3 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। भाई एक चीज़ देखो ना, ध्यान से देखो, अगर कोई जैसे मान लेते हैं n जो है वो n+1 से छोटा है, मतलब बड़ा है। अरे यार, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ n जो है मान लीजिए n+1 से क्या है, छोटा है। लेकिन जब वही हम अंडर में ले आते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है, यही चीज जो होती है वो ग्रेटर हो जाती है, हो जाती कि नहीं। तो वही चीज मैं कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसी का हम इनवर्स कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दें, तो एप्सिलॉन हो जाएगा और 1/एप्सिलॉन जो है वो किससे छोटा हो जाएगा, 3 की पावर n से छोटा निकल जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो हमने किया, फिर n log 3 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, log एप्सिलॉन बाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, log ले लिया ना, मेन काम हमने क्या किया यहाँ पे, अब लिया log। तो log लिया तो log लेने से पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, आपको पता होगा, n log 3 हो जाएगा ये आपका, ये ग्रेटर हो गया, ये log 1/एप्सिलॉन हो गया। ये चीज हमने दिखाई, इतनी चीजें हमने क्या कर दी, दिखा दी। इतनी चीजें हमने क्या कर दी, दिखा दी, ठीक है। इतनी चीजें हमने क्या कर दी, दिखा दी। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और इसको हम दिखाते हैं क्या, हम मान लेंगे
वही जो हमने निकाला कि log 1/ε, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, n को अकेला करके हम ऐसा लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन log 1/ε अपॉन में log 3, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी पोर्शन को हम क्या मान लेंगे, साई ऑफ एप्सिलॉन। ये चीज हमने क्या किया यहाँ पे, यही चीज हमने मान ली, ठीक है। तो ये चीज हमने मान ली, और बाकी साई ऑफ एप्सिलॉन को हम यम मानते हैं, जो कि हमारा यम इतना निकल गया, तो ग्रेटर देन n ग्रेटर देन यम के लिए हम इसको ऐसा करके इसको क्या करेंगे, शो कर देंगे, ठीक है। कैसे शो करेंगे, इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे। बाकी आपको शो करना अब आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, उन रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे अपने सैंडविच थ्योरम की तरफ। वो वाला सैंडविच नहीं है जो आप खाते हैं, ये दूसरा सैंडविच है, ठीक है। तो उस पर तरफ चलते हैं, ओके। तो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे क्या 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 चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि कोई अगर लिमिट जो है an की वो क्या हुई है, a दिया हुआ है, तो a हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। देन मतलब एक चीज यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, देखो समझो एक चीज को। यहाँ पर क्या दिया है कि लिमिट अगर किसी की किसी एन कोई सीक्वेंस है, उसका लिमिट जो हमको क्या दिया है, ए दिया है, तो और ए जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, तब हमारे पास एक एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर के। क्या करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर के हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या चीज क्या किस और एक यम इंटीजर जो है हमारा वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा एन जो होगा सीक्वेंस वो के से बड़ा होगा सभी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू यम के लिए, ठीक है। ये चीज हमने ये डिफिनीशन दी हुई है, ठीक है। और ये क्या दिया है, जैसे और क्या दिया, ए एन अगर मान लीजिए ए पे कन्वर्ट कर रहा है, बी एन बी पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ए एन इज लेस देन और इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। और जहाँ पे ए, तब हमको ये चीज़ मिल जाएगा कि ए हमारा जो है वो बी से छोटा है। इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब इसको दिखाते हैं। माना क्या मानते हैं आप, कुछ चीज़ें आप मानेंगे, इसमें प्रूफ करने के लिए आपको चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। तो हमने यहाँ पे माना क्या, माना सी एन जो है वो बी एन माइनस ए एन के बराबर है, ऐसा हमने मान ही लिया। किसके लिए, सभी एन के लिए। और जहाँ पे सी एन जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है सभी एन के लिए, ठीक है। तो लिमिट जो होगा वो सी एन का, वो लिमिट बी एन के और ए एन के, इसके सभी के ऊपर हमने क्या किया, लिमिट लगा दी ना, वही चीज, और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दी। जैसे हमने ये नहीं माना था सी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस ए एन, ये चीज हमने मानी थी, इसी के ऊपर हमने लिमिट लगा दी। तो लिमिट सी एन इज इक्वल टू लिमिट बी एन इज इक्वल टू लिमिट ए एन, यही चीज ना, ये चीज पे हमने क्या मान ली, ये हमने क्या करिए, लिमिट लगा दी, ओके। तो हमने अगर इस पे लिमिट लगा दिया तो वही चीज, तो हमारा सी एन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि बी एन की लिमिट जो है वो क्या है, बी है, और ए एन की लिमिट क्या है, ए है। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा।
बट Cn जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका अगला प्रूफ है आगे की तरफ, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। फिर क्या कहना चाह रहे हैं, आगे का प्रूफ क्या है? आगे का प्रूफ ये है कि तो सी जो b माइनस ए भी होगा वो क्या है, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो b वही चीज ना, वही चीज हमको प्रूफ क्या करनी थी। तो b माइनस ए भी क्या होगा हमारा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि Cn जो है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि b जो होगा वो भी हमारा a से बड़ा होगा, या ऐसा कह सकते हो a जो होगा वो b से हमारा छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया है। अब हम चलते हैं सैंडविच थ्योरम की तरफ, सैंडविच बनाते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए चलते हैं। तो व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? ओके, तो सैंडविच थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर अस। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सैंडविच थ्योरम को स्क्यूज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। स्क्वीज थ्योरम आप कहीं पे भी, जैसे सैंडविच थ्योरम कहीं कहीं मैं प्रूफिंग देखा हूँ उसकी, तो कहीं कहीं वहाँ पे इसका भी उल्लेख मिलता है कि ये क्या है, स्क्यूज थ्योरम होता है। ठीक, क्या है, स्क्यूज थ्योरम है। इसका भी डिस्कशन हमको मिलता है, कहीं कहीं पे हमको लिखा हुआ मिलता है कि ये स्क्यूज थ्योरम है। तो ये थ्योरम स्पेशली कहना क्या चाहता है, इसे कहना चाहता है कि अगर an bn और cn कोई सीक्वेंस है, 3 सीक्वेंस है भैया, क्या है, 3 सीक्वेंस हमारे पास, क्या है, an bn और हमारे पास cn। ये मान लीजिए भैया जी 3 भाई हैं, ये 3 भाई तीनों क्या है, सीक्वेंस। ठीक है, और हमारा क्या है, an, मान ले an क्या दिया है, an जो है वो bn से छोटा या बराबर है, या भी bn जो है वो cn के छोटा है बराबर, लगभग दोनों, मतलब ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज हमको दी हुई है, किसके लिए, सभी n के लिए। किसके लिए भाई, सभी n के लिए। ओके, ये चीजें हमको दी हुई है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, an इज इक्वल टू यल है, और वही लिमिट जो है हमारी क्या है, वही लिमिट हमको दी हुई है, लिमिट ऑफ cn इज इक्वल टू क्या दिया है, यल दिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि लिमिट जो होगी bn की भी वो क्या होगी, यल ही होगी। लिमिट bn की क्या होगी, वो भी यल ही होगी। इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई क्वेश्चन है ऐसा कुछ, तो मान लो an ये दिया हुआ है, bn ये दिया हुआ है, और ये bn ये दिया है, cn ये दिया है। an जो है वो bn से छोटा है, bn जो है वो cn से छोटा है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि an की लिमिट जो होगी वो 0 होगी, इन्फिनिटी तक लगा दिया हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया हमने, तो an क्या होगा, 0 हो जाएगा। और cn पे भी लगाया तो cn भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के तो लिमिट सेम आ रही है, an और cn की लिमिट तो सेम आ रही है। तो इससे हम स्क्यूज थ्योरम की मदद से सीधा इसको क्या कह सकते हैं कि जो bn की लिमिट होगी वो भी क्या होगी, यल, मतलब यहाँ पे जो लिमिट चल रही है, यहाँ पे 0 लिमिट है, तो यहाँ पे 0 इसकी क्या होगी, एक लिमिट होगी। ओके, तो हम चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।